Hello everyone, I am Diksha. Today I am going to discuss chapter number 7, the interview. So let's start. Basically, इस चैप्टर में हम देखेंगे इंटरव्यू के इम्पॉर्टेंस, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। साथ ही फेमस इटालियन राइटर और स्कॉलर अम्बर्टो इको का इंटरव्यू भी दिया गया है इस चैप्टर में। सो हम ये सब के बारे में पढ़ेंगे। ओवरव्यू एंड की कंटेक्स्ट। इंटरव्यू एक इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन मीडियम है। इससे किसी फेमस पर्सन के थॉट्स और उसकी पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है। लेकिन कुछ लोग इंटरव्यू को इंट्रूसिव यानी किसी की प्राइवेट लाइफ में अननेसेसरी इंटरफेयर भी मानते हैं। सिंपल वर्ड्स में हम कहें तो इंटरव्यू यूज़फुल भी हो सकता है, लेकिन किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब भी कर सकता है। 2 पार्ट्स ऑफ द चैप्टर। बेसिकली चैप्टर के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज़ इंटरव्यू का नेचर। इसमें हम इंटरव्यू का नेचर देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे और इंटरव्यू के लिए जो डिफरेंट राइटर्स के ओपिनियंस हैं वो देखेंगे। पार्ट सेकंड में हम अम्बर्टो इको का इंटरव्यू देखेंगे। उसमें अम्बर्टो इको के इंटरव्यू के बारे में बताया गया है, जिसमें उनकी राइटिंग सक्सेस और प्रोडक्टिविटी के बारे में डिस्कशन है। इंटरव्यू जर्नलिज्म का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। ये अराउंड 130 ईयर्स से भी ज़्यादा टाइम से यूज़ हो रहा है। इंटरव्यू के सपोर्टर्स के अकॉर्डिंग ये इन्फॉर्मेशन लेने का यूज़फुल मीडियम है। ह्यूमन पर्सनालिटी को समझने में हेल्प करता है और पब्लिक को फेमस पर्सनालिटीज़ के थॉट्स तक पहुंचाता है। जर्नलिस्ट के पास काफ़ी पावर होती है, क्योंकि वो क्वेश्चंस के थ्रू किसी पब्लिक फिगर की इमेज को इन्फ्लुएंस कर सकता है। सेलिब्रिटी पर्सपेक्टिव्स। इसमें हम कुछ फेमस राइटर्स के ओपिनियंस देखेंगे जो इंटरव्यू को पसंद नहीं करते थे। वीएस नायपॉल। उनका मानना था कि इंटरव्यू कुछ लोगों को इमोशनली हर्ट कर सकता है। लुइस कैरॉल। वो इंटरव्यूअर्स से बहुत डरते थे और अपनी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। रुडयार्ड किपलिंग। उन्होंने इंटरव्यू को एक तरह का ऑफेंस माना था। मतलब इन राइटर्स के अकॉर्डिंग इंटरव्यू प्राइवेसी में इंटरफेयर है। द एवोल्यूशन ऑफ जर्नलिज्म। इंटरव्यू की हिस्ट्री 130 प्लस ईयर्स पुरानी है। टाइम के साथ इंटरव्यू जर्नलिज्म और मीडिया का इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया। आज इंटरव्यूअर्स के थॉट हम फेमस पीपल के थॉट्स, ओपिनियंस और एक्सपीरियंसेस के बारे में जानते हैं। कुछ क्रिटिक्स इंटरव्यू को पर्सन्स प्राइवेसी में इंटरफेयर मानते हैं, लेकिन मॉडर्न जर्नलिज्म में ये इन्फॉर्मेशन और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड का इम्पॉर्टेंस बताता है। पार्ट सेकेंड, अम्बर्टो इको प्रोफाइल। अब चैप्टर का सेकेंड पार्ट स्टार्ट होता है। अम्बर्टो इको एक इटालियन प्रोफेसर, स्कॉलर और नॉवेलिस्ट थे। वो बोलोग्ना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। उनका मेन एकेडमिक इंटरेस्ट था सेमियोटिक्स, एस्थेटिक्स, मेडिवल हिस्ट्री। इको खुद को प्राइमरीली प्रोफेसर मानते थे। वो कहते थे कि वो संडे को फिक्शन लिखने वाले प्रोफेसर हैं। इंटरस्टिसेस का मतलब होता है लाइफ के छोटे एम्प्टी गैप्स। इको इन स्मॉल गैप्स को भी वेस्ट नहीं करना चाहते थे। एग्जाम्पल, अगर वो एलिवेटर का वेट कर रहे हैं और उनके पास कुछ मिनट्स हैं, तो वो उस टाइम में आर्टिकल लिख सकते हैं। मतलब ये उनका मानना था। उनके अकॉर्डिंग फ्री टाइम छोटा हो या बड़ा, उसका प्रोडक्टिव होना ज़रूरी है। द नेम ऑफ द रोज़। द नेम ऑफ द रोज़ अम्बर्टो इको का फेमस नावल था। इसमें डिटेक्टिव स्टोरी, मिस्ट्री, थियोलॉजी, मिडिवल हिस्ट्री जैसे एलिमेंट्स कंबाइन किए गए थे। पब्लिशर को अमेरिका में सिर्फ अराउंड 3000 कॉपी सेल होने की एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन बुक वर्ल्ड वाइड 10 to 15 मिलियन कॉपीज सेल हुई। इको के अकॉर्डिंग इस सक्सेस का एग्जैक्ट रीज़न एक मिस्ट्री था। उन्हें लगता था कि बुक की टाइमिंग भी सक्सेस का इम्पॉर्टेंट फैक्टर थी। क्रिटिक्स वर्सेस एडवोकेट्स। इसमें हम इंटरव्यू के फेवर और अगेंस्ट दोनों ओपिनियंस को कंपेयर करेंगे। इंटरव्यू को प्राइवेसी में इंटरफेरेंस मानते हैं और कहते हैं कि ये पर्सन को हर्ट कर सकता है। क्रिटिक्स का ऐसा मानना है। एडवोकेट्स इंटरव्यू को कम्युनिकेशन का पावरफुल मीडियम और एक आर्ट फॉर्म मानते हैं। इम्पॉर्टेंट नेम्स। क्रिटिक्स वीएस नायपॉल, लुइस कैरॉल, रुडयार्ड किपलिंग। एडवोकेट्स क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, डेनिस कोर थीम्स एंड की लेसन्स।
इस चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स मिलते हैं। मीडिया एथिक्स, इंटरव्यू को पर्सन्स प्राइवेसी का रिस्पेक्ट करना चाहिए। छोटे टाइम गैप्स को भी प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है। रीडर्स सिर्फ इजी एंटरटेनमेंट नहीं, डिफ़िकल्ट या इंटेलेक्चुअल बुक्स भी इंजॉय करते हैं। स्टोरी टेलिंग के थ्रू इन्फॉर्मेशन ज़्यादा इफेक्टिवली कम्युनिकेट होती है। ओके स्टूडेंट्स, that's all for this video, and if you found this video helpful then make sure to like and subscribe to my channel. Thank you for watching.